हेलो गाइस, टुडे वेलकम योर एनडीए सेशंस। आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊंगा। जितना भी बेसिक बताऊंगा वो एनडीए के लिए काफ़ी होगा। उसी के रिगार्डिंग आपके से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, और जो भी मीन्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनडीए के अंदर, उसके लिए जो मैं बेसिक यहाँ पे बताऊंगा या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा यहाँ पे, वो उसमें इम्प्लीमेंट होंगे और वो मटेरियल काफ़ी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो आज जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, और ये मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से डेवलप हुआ, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं 10th क्लास में, तो वहाँ पे जब हम नेचर ऑफ रूट डिस्कस करते हैं तो उसमें से हम चेक करते हैं उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर। तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है तो उसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो कब उसके जो रूट हैं वो रियल कब होंगे, जब मीन्स उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो उसके रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा तो उसके रूट्स आपको मिलेंगे। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो हम उस के लिए बोलते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। तो वो जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, वहाँ से मीन्स हमारे पास ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डेवलप होता है। उसमें किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, इस टाइप की, x² + 1 = 0। जब हम यहाँ से x को कैलकुलेट करेंगे, 1 को लेंगे हम राइट साइड में, x² = -1 हो गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई हमारे पास, दैट इज गाई ±√(-1). अब ये जो रूट के अंदर -1 आता है, दैट इज नॉट ए रियल वैल्यूज, ये रियल वैल्यू नहीं है। और इस वैल्यू को जो है वो हम डिनोट करते हैं i के साथ, और इस i को हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आयोटा। This I stand for iota. So the solutions of the given equation, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स बनते हैं हमारे पास, दैट इज ± आयोटा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है z = a + iota_b। इसमें a जो है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b जो है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअल में a और b जो हैं ये दोनों रियल नंबर हैं। जब किसी भी रियल नंबर के साथ ये i अटैच हो जाता है तो वो नंबर क्या बन जाता है गाइस, इमेजिनरी। और रियल और इमेजिनरी नंबर का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक नया नंबर डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मीन्स रियल कब होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो हमारे पास z = a आ जाता है ये। और ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो z जो है वो आयोटा b आ जाएगा। और इमेजिनरी दैट इज हमारे पास z = a + आयोटा b आ जाएगा। इसमें a और b जो है दैट इज बिलोंग्स टू r। Now next, √a × √b is equals to √ab। तो स्टूडेंट मेरे को बताएंगे कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि एक एग्जाम्पल लेकर के, लेट a = -2 एंड b = -3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू डालते हैं हम, तो हमारे पास ये आ गया √-2 × √-3 √2। अब देखिए इसमें ये माइनस साइन जो है, मैंने आपको बताया था कि √ के अंदर नेगेटिव साइन के साथ जब वैल्यू आती है -1 आए, इसको हम आयोटा के साथ डिनोट करते हैं। तो ये बन जाएगा √2 आयोटा और ये बन जाएगा √3 आयोटा। ये -3 है
तो यहाँ पे √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √6 आ गया और ये आयोटा स्क्वायर आ गया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है, इसकी स्क्वायरिंग कर दें अगर हम, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। तो आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये वैल्यू आ गई -√6। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में a की वैल्यू डाल दी मैंने -2 और b की वैल्यू डाल दी -3, दोनों का प्रोडक्ट किया 6 हो गया। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आ रही है। तो ये हमें क्या बताता है कि ये मीन्स पॉसिबल कब है और ये सब के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल कब है, तो ये बोलता है फॉर एनी रियल नंबर √a into √b is equals to √ab is true only when at least one of a and b is either positive or 0। इन दो नंबर में से a b में से कोई एक पॉजिटिव हो या एक 0 हो कोई, ठीक है, तब ये मीन्स पॉसिबल है। सेकेंडली बोलता है अदरवाइज ये बोलता है कि जो कंडीशन है इज नॉट वैलिड इफ a and b बोथ आर नेगेटिव। क्लियर हो गई बात ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा। तो यहाँ पे हमने देखा आयोटा की जो वैल्यू है वो माइनस रूट है, √1 है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए -1 है। आयोटा क्यूब को लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है तो ये माइनस आयोटा आ गया। आयोटा पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसमें डाल दी, इसका स्क्वायर किया तो 1 आ गया। अब देखिए इसका यूज करके हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग बनेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा पावर 71 प्लस आयोटा पावर 72 प्लस आयोटा पावर 73 प्लस आयोटा पावर 74, व्हाट इज दिस वैल्यूज, इसका सम जो है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, आयोटा पावर 71 को कॉमन ले लिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, आयोटा क्यूब की वैल्यू डाल दी और ये रिजल्ट हमारे पास आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। तो गाइज इसको देखिए, अब जैसे मान लो इससे बड़ी पावर हमारे पास आ जाती है तो इसको सोल्व करने के लिए जब इस प्रोसेस को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो है, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको एक ट्रिक है जिससे हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो एकदम हम उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका टिक कर देंगे सीधा कि इसका आंसर ये होगा। इसमें मीन्स 1 सेकेंड भी टाइम जो है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा अगर हम इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसमें मीन्स ये 4 टर्म्स हैं तो सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 0। इतनी सी बात है, आपको याद रखना है कि हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। देखिए 71 से स्टार्ट है, 71, 72, 73, 74, दैट इज द 4 कंसेक्यूटिव नंबर। तो सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मीन्स कि आप कुछ नहीं देखेंगे, आप सीधी ऑप्शन ढूंढेंगे कि कौन सी ऑप्शन पे जो है वो 0 लिखा हो, उसको आप टिक कर देंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एक बात और याद रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा उसकी वैल्यू -1 होती है। अगर प्रोडक्ट आता है ऐसा करके तो आप डायरेक्ट उसको मीन्स बिना इस तरह से ब्रेक किए, ये तो मैंने आपको बताया कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, आप बिना मीन्स आपको इसको सोल्व किए हुए सीधा टिक कर सकते हैं। तो ये 2 जो इसके मेन टिप्स हैं इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जैसे एडिशंस ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे पास देखिए Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया c प्लस आयोटा d। अब इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन जब हम करते हैं तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं तो इनका जो ऑर्डर है, रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। दैट इज Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। दैट इज एडिशंस ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ही सबट्रैक्शन के केस में आइए तो मेरे पास Z1 जो है वो a प्लस आयोटा b, फिर यहाँ पे मान लीजिए Z2 को ले लीजिए c प्लस आयोटा d, और
Z1 माइनस Z2 करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ जाएगी, दैट इज सॉरी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। रियल पार्ट को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस C आ गया, और इमेजिनरी से इमेजिनरी को तो B माइनस D आ गया। तो सेम जैसे मीन्स एडिशंस के लिए करते हैं वही सेम ऑर्डर जो है वो हम सब्ट्रैक्शंस के केस में करते हैं। तो ये है मीन्स आपके पास एडिशन। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टीज क्या बनती है, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो एडिशन में Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। 1 और 2 का एडिशन करें या 2 और 1 में 2 में 1 को ऐड करें, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो इसको बोलते हैं दैट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट है Z1 प्लस Z2 को ऐड करें और फिर उसमें Z3 को ऐड कर दें, या Z1 को रखें ऐसे, पहले Z2 और Z3 को ऐड कर लें, उसमें Z1 को ऐड कर लें, तो मीन्स रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को, ये दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अब उसके बाद आता है आइडेंटिटी, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो Z है, उसमें मैंने 0 ऐड कर दिया, 0 में Z को ऐड कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया, सेम। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज द एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिटिव इनवर्स, इसमें से एक बात आती है, ये तो एडिटिव हो गया, चलो हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो आप हमें लिखना है, तो क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये आएगा -3 प्लस 4 आयोटा, तो ये आ गया एडिटिव इनवर्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसका हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है, उसका नेगेटिव ले लेंगे हम नंबर का, दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे एडिशंस की बात, सब्ट्रैक्शंस की बात कर रही है, तो हो गया एडिशन। एडिशन में भी सेम चीज मीज आती है हमारे पास कि Z1 सब्ट्रैक्शंस के केस में भी प्रॉपर्टीज मीज एज इट इज रहती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो एडिशंस की प्रॉपर्टी हैं और मीन्स सेम इसमें अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें भी जैसे Z1 इक्वल हमारे पास आ गया A प्लस आयोटा B, Z2 हम ले लें C प्लस आयोटा D, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे हम Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा दैट इज AC BC आयोटा AD आयोटा, और ये मीन्स BD आयोटा स्क्वायर होगा, तो ये -1 आ जाएगा। इसमें रियल पार्ट जो है वो हमारे पास आ गया ये, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा BC प्लस AD। तो ये मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं फिर हम। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, तो ये कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट है Z1 इंटू Z2 और Z3 को बाहर रखें, इन दोनों को पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। Z1 को बाहर रखें, Z2 और Z3 का प्रोडक्ट कर लें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको Z1 से कर लें, तो ये हमारे पास आ गया दैट इज कम्यूटेटिव। तो ये एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस के लिए, और कैसे कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वो इसके अंदर सीखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस केस में भी हम जो है वो क्या करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2,
Z1 को हमने लिख लिया a प्लस आयोटा बी और Z2 को लिख दिया c प्लस आयोटा डी। अब ये रैशनल फॉर्म में आ गए। जब ये ऐसे आ गए तो इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, c माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, AC माइनस आयोटा BC माइनस AD आयोटा माइनस BD आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा C स्क्वायर माइनस प्लस आ जाएगा ये D स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला बन गया A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। तो ये मीन्स माइनस साइन ऑलरेडी था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आ गई तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें देखिए ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे -1, तो ये मीन्स रियल पार्ट हो जाएगा। तो AC प्लस BD रियल को अलग कर लेंगे और माइनस आयोटा करके आयोटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये BC प्लस AD हम लिख देंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा C स्क्वायर D स्क्वायर। तो इस तरह से जो है वो हम डिविजन्स को लिखते हैं। तो इसमें एक बात याद रखिए, इसको रैशनलाइज क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसमें ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एग्जाम्पल है z इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा। तो इसका अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो हम इस नंबर का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं पहले, तो फिर इसको रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं इसके। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में बन गया फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस आयोटा अपॉन 5। नाउ राइट दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज 2 अपॉन 5 प्लस 1/5 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास आ जाता है। ये जो भी मीन्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने पर जो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, वो मीन्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाउ टू रिप्रेजेंट द मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इन द नंबर सिस्टम या मीन्स इन ए ग्राफ। तो इसमें हमारे पास एक सिस्टम है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में x जो है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ द x एक्सिस रिप्रेजेंट द रियल एक्सिस एंड y एक्सिस रिप्रेजेंट द इमेजिनरी एक्सिस। तो जो रियल नंबर हैं दे आर रिप्रेजेंट ऑन द x एक्सिस। लेट अस सपोज मेरे पास रियल है x, ये वो यहाँ पे लाई करता है। नाउ इमेजिनरी पार्ट y है वो y एक्सिस के ऊपर, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करता है। वी कैन टेक एनी पॉइंट p हुज कोऑर्डिनेट इज x एंड y। तो दिस p जो है, दिस प्लेन जो है, इसको हम अर्जेंट प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जेंट प्लेन। तो पॉइंट p जो है इज ए पॉइंट इन द अर्जेंट प्लेन रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक एग्जांपल लेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा बाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिखना है तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z बार के साथ। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कंजुगेट लिखना है तो इसका कंजुगेट आएगा x माइनस आयोटा बाई, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जिसके साथ आयोटा अटैच्ड है, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर देते हैं।
अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। टू चेंज द साइंस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट एज इट इज, चेंज द साइंस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट दैट इज द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कंजुगेट आ गया ये। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस आयोटा, नाउ द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज -3 माइनस आयोटा। वी कैन चेंज द साइन ऑफ दिस इमेजिनरी नंबर दैट इज माइनस आयोटा, रियल पार्ट एज इट इज। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 27, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। तो इस केस में इसका जो कंजुगेट आएगा वो एज इट इज आ जाएगा 27, क्योंकि रियल पार्ट का कोई साइन चेंज नहीं होता है। इसके साथ इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इमेजिनरी इसके साथ है नहीं, तो इसका जो कंजुगेट है जो मीन्स हमारे पास एक्चुअल में वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ जाता है कॉन्स्टेंट मीन्स रियल के केस में। कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ एक प्रॉपर्टी है, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका कंजुगेट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार। Z1 क्या है 2 और Z2, ये मीन्स मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका सम करें, उनका कंजुगेट लें तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट है उसका कंजुगेट लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंजुगेट लिखें तो हम कंजुगेट अलग अलग लग जाएगा, न्यूमिनेटर में अलग लग जाएगा, डिनोमिनेटर में अलग, बट कंडीशन है ये है कि Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका कंजुगेट दे रखा है, दोनों का सम करें हम उनका, तो मीन्स उसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो रियल पार्ट मिलेगा डिवाइड बाई 2, और अगर सब्ट्रैक्शन करें डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे को वहाँ से इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, इमेजिनरी रिजल्ट मिलेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है उसका हम दोबारा फिर कंजुगेट ले लें तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स जो है वो उसका क्या करें मीन्स कंजुगेट ले लें तो हमारे पास वो एक्चुअल रियल नंबर ही आ जाता है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें, जैसे मीन्स आप नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में, तो आपने ये याद रखना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कंजुगेट का भी अगर हम मॉडुलस लें तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट है, दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है मॉड ऑफ Z स्क्वायर। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है देखने में बड़ी आसान है, पर मीन्स जब क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत मीन्स इंपॉर्टेंट जी हमें महसूस होती हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी का पता है तो इसको। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ दिस मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी है Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 दैट इज लेस दैन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। नेक्स्ट है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z एंड मॉड ऑफ Z2। नेक्स्ट है मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो इसमें से न्यूमिनेटर के साथ अलग से मॉड लगा देंगे, डिनोमिनेटर के साथ अलग से लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है मॉड पावर n Z पावर n होल मॉड दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल मीन्स हमारे पास है Z इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे पास Z पावर 39 मॉड दैट इज इक्वल्स टू, इसका पहले हम क्या करेंगे मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका मॉडुलस मेरे पास आ जाएगा दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 81 प्लस
61, तो 81 प्लस 61 हमारे पास 16, 81 प्लस 16 हाउ मच, दैट इज 97। तो अब मीन्स इस वैल्यू को हम डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ 97 पावर 39 मॉड ऑफ रूट ऑफ दिस। तो इसको जो है वो मीन्स इस तरह से जो है वो हम सोल्व करेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मीन्स क्वेश्चंस में कई बार यूज़ होती हैं, देखने में तो आसान है, आसान सी लग रही हैं कि हाउ टू लर्न, इनको लर्न करके क्या करेंगे, बट इन प्रॉपर्टीज़ ये जब मीन्स क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट हम करेंगे आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गूमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और आर्गूमेंट होता क्या है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट लिखना हो हम, तो इसको पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशंस दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की। रियल पार्ट लाइज ऑन द रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, दैट इसको इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। वी कैन टेक अ पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज x एंड y, मीन्स रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। और दिस OP लाइन दैट इज द रोटेटिंग लाइन है, दे आर मूव इन दिस फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ दिस OP लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। नाउ द OPM is a right angle triangle. From this right angle triangle we can have tan theta is equals to perpendicular over hypotenuse, that is perpendicular over base, that is the tan theta. तो y upon x that is the real imaginary value और x is the real value। तो मैंने इसको लिख दिया imaginary part of the z and real part of the complex number, imaginary part of the complex number, that is the tan of theta। अब इसमें ये जो tan थीटा है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गूमेंट यानी कि थीटा जो है वो यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और आर्गूमेंट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने याद रखना है कि आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज लाइज फ्रॉम 0 to 2 पाई। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रेंज है वो -पाई to पाई आती है। दैट इज अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग टू, इसको CTM लिख सकते हैं, कमेट टू मेमोरी। ओके, तो मीन्स आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास आता है, ये मीन्स tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ द z। z क्या है हमारे पास, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट इसमें हम गाइस हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म क्या स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म क्या है, सबसे पहले देखिए z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा बाई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मीन्स जब हम पोलर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने और लिखनी है। जब हम आर्गूमेंट लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें से सबसे मेन बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसके हिसाब से जो हमारे पास एंगल है वो मीन्स जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो हमारा कैलकुलेटेड थीटा आएगा वो आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारे पास जो एंगल है मीन्स आर्गूमेंट जो है वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो हमारे पास ये -पाई माइनस थीटा, क्योंकि रोटेशन जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक अगर आती है, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ले लें इसकी डायरेक्ट, तो ये एंगल जो है वो 2 पाई से हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, पाई से बढ़ जाएगा ये एंगल। तो इसलिए हम इसको जो है वो यहाँ से मेजर करते हैं इसको किस फॉर्म में, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये नेगेटिव आता है। यहाँ से हम इसको मेजर कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ तक, तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आ रहे थे। हमने इसको जब थर्ड क्वाड्रेंट में ये आता है तो हमारे पास जो है हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो हमारे पास ये एंगल बनता है -पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो थीटा जो है वो नेगेटिव आता है।
तो इस तरह से जो है वो हम आर्गूमेंट थीटा का वैल्यू निकाल करके उसका आर्गूमेंट लिखते हैं कि वो वैल्यू, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर फर्स्ट में तो थीटा में कोई चेंज नहीं आता है, थर्ड में आए तो पाई माइनस थीटा लिखते, सॉरी सेकंड में आए तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में आए तो माइनस पाई माइनस थीटा और फोर्थ में आए तो नेगेटिव थीटा। अब देखिए इस कार्टेशियन फॉर्म को अगर हम पोलर फॉर्म में चेंज करें तो पोलर फॉर्म में मीन जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो पोलर फॉर्म कैसे आती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिस्टम ड्रॉ किया है। इसमें रियल पार्ट को एक्स रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी लाइन के ऊपर लिखा मैंने। तो ये पॉइंट मेरे पास P है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करता है दैट इज z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई। अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ तो OP लाइन जो है वो मीन्स मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आती है जिसको हम r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राई OPM जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें ये एंगल जो है वो थीटा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी, तो यहाँ से हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि x अपॉन r। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई x की दैट इज r cos थीटा, और y की वैल्यू कैलकुलेट करी हमने, ये r sin थीटा आ गया इस राइट एंगल ट्राइंगल से। और इस वैल्यूज को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में x और y में पुट कर दिया। मेरे पास आ गया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। इस फॉर्म को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब इसमें ये जो r है इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आता है r कॉमन लेकर के, तो यहाँ हमारे पास आता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब ये जो r है ये मीन्स हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और आर्गूमेंट जो है हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज थीटा, वो मीन्स हम चेक कर लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके हिसाब से हम थीटा की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये था मीन्स मेरे पास पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। हेलो, नेक्स्ट हमारे पास है लोकाई ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आएगा फर्स्ट, जैसे मोड ऑफ z1 माइनस z नोड इक्वल्स टू a, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट z नोड एंड रेडियस जो है इसकी वो a है। नाउ द सेकेंड वन z1 माइनस z नोड लेस देन 0, ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एंड z1 माइनस z नोड ग्रेटर देन a, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटीरियर टू द सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास है z माइनस z1 मोड इक्वल्स टू मोड ऑफ z माइनस z2 रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट विद द एंड पॉइंट z1 एंड z2। और फिफ्थ है दैट इज z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 मोड इक्वल्स टू k, ये रिप्रेजेंट करता है कि if k is not equals to 1 represent a circle and k is equals to 1 that is perpendicular bisector। तो ये मीन्स दैट इज था लोकाई ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें पता होना चाहिए कि ये मीन्स इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या बताती है हमें। तो ये क्वेश्चंस में यूज होती हैं ये प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज z इज इक्वल्स टू 1 पावर 1/3, क्यूबिंग बोथ साइड किया हमने, z क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 को लेफ्ट साइड में लेके आए, z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये z जो है इसको हम z इज इक्वल्स टू मान लें x कर लें इसको, तो ये मीन्स हमारे पास x क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। तो इसमें मीन्स फार्मूला लगा दिया हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इक्वल्स टू 0। तो आइदर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और ये हमारे पास जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास ये आएगा जैसे एक्स स्क्र एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसका रूट फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमारे पास इसमें हमने लगा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो ये -1 प्लस माइनस होता है यहाँ पे प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई, दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई इसको हम ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं और इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशंस के रूट आ गए 3। कौन कौन से? एक हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 1, दूसरा आ गया ओमेगा और तीसरा आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब इसके अंदर कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर, और हमने याद रखना है इसको ओमेगा की वैल्यू क्या होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये आगे मीन्स क्वेश्चन में जाकर के यूज होती हैं। तो जैसे मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करें 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास किसके बराबर आता है? ये बनेगा ए क्यूब और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1। तो ये मीन्स 3 वैल्यू थी हमारे पास, कौन कौन सी? एक 1 और 2 रूट। ये इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1। तो हमने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो आती है हमारे पास 1। और अगर इन तीनों रूट का सम करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0। ठीक है, तो ये मीन्स मेन इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनके प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1 एंड द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नाउ थर्ड है ओमेगा पावर 3n प्लस ओमेगा पावर 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा पावर 3n माइनस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर आती है? 0 के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास है यूलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों ये हमारे पास देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं x प्लस आयोटा वाई को, और z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दैट इज द पोलर फॉर्म, और z इज इक्वल्स टू e पावर आयोटा थीटा, इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास यूलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है e पावर आयोटा थीटा। नाउ नेक्स्ट मेरे पास है डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर थ्योरम्स मीन्स हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म आती है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और उसकी पावर दे रखी है मीन्स 4 या 4 से ज़्यादा मीन्स जैसे n टाइम्स आपके पास दे रखी है, तो इसमें हम इस डी मोरबी थ्योरम का यूज़ करते हैं। जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, पोलर फॉर्म है, इसकी पावर जो है वो n है, तो इसमें जो इसका एंगल मीन्स आपके पास पावर है वो इसके एंगल को मल्टीप्लाई हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो ये आएगा, ये n जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n थीटा बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा साइन n थीटा। और n क्या है? दैट इज इंटीजर। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो यहाँ पे जो n है वो क्या हो? इंटीजर हो, तभी हम इसमें ये डी मोरबी थ्योरम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n को अगर हमें यूलर फॉर्म में लिखना है तो इसको e रेज टू पावर आयोटा थीटा पावर n और e पावर आयोटा n थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी अगर सोल्व करके लिखना हो हमने तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसको मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं e पावर आयोटा थीटा जो है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 होल पावर 8 है, तो
तो ये जो 8 है वो इसके एंगल, इनके एंगल को मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये cos 8 पाई अपॉन 4 आयोटा साइन 8 पाई अपॉन 4 आ गया। और यहाँ पे मीन्स हमारे पास ये 4 से इसको कट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। cos 2 पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 1, और sin 2 पाई 0 के बराबर आता है तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 1। तो इस तरह से डी मॉर्बी थ्योरम हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करती है। तो जो ये सारा बेसिक मीन्स इस वीडियो के अंदर मैंने बच्चों बताया, तो इससे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएगा, आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।